जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन कहने को तो यह है कि गुरु जी हमारे बीच में नहीं रहे क्योंकि 31 मई 2007 में जब उन्होंने चोला छोड़ा तो हम लोग सब बहुत ही दुखी और परेशानी में थे। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे जो गुरु जी तो साक्षात सदाशिव थे, जो हम उनको उनके फिजिकल फॉर्म में समझ नहीं पाए, मगर गुरुजी ने जब चोला छोड़ने के बाद उनकी शक्ति जो करोड़ों गुना ज़्यादा हो गई। और उस समय में जब वो थे, जब कहा करते थे कि लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, हम लोग कभी समझ नहीं पाते थे। तो गुरुजी का सभी जानते हैं, सबकी गुरुजी के साथ हम लोग कैसे जुड़े, कैसे जर्नी शुरू हुई, वो तो गुरु महाराज जी को पता है कि किस तरह से वो हमेशा से संगत जोड़ने की बात कहते थे। संगत जोड़ो, वो चाहते थे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़े उनको ब्लेसिंग्स मिलें। और इस देश में वैसे तो ब्रह्मांड के सदाशिव हैं, लेकिन हमारे इस भारत देश में जहाँ उन्होंने जन्म लिया, डुगरी जगह पे जन्म लेके उन्होंने सबका कल्याण करने के लिए सबको बात की। तो मेरी जर्नी जब शुरू हुई, मैं पॉलिटिकल करियर से हूँ, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी। तब मेरे को एक हमारे एसीपी थे, वो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, उनके पास चलो। तो मुझे लगा कि गुरु के नाम सुनते, क्योंकि मैंने कहा मेरा तो कोई गुरु नहीं है और मैं तो कहीं जाती नहीं, मैंने थोड़ा टाल दिया। और फिर उन्होंने दूसरी बार कहा, तीसरी बार उनकी मिसेज़ भी मेरे पास आई। तो हम लोग जो है हमने उस दिन तय किया कि चलिए हम चलते हैं गुरुजी के पास में बच्चों को लेके एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट जाते ही वहाँ का जो एक ऑरा था गुरुजी का, जो एक रोशनी थी, जो एक प्रकाश था, वो ऐसा लगा कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए। खैर हम गए, मत्था टेका, आराम से बैठे, गुरुजी ने बातचीत की, बहुत सारी बातें करते रहते थे वो। हम लोग वहाँ से लंगर लिया, आ गए और ये सिलसिला जारी रहा। मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट मेरे बच्चों को हो गया। मेरी 3 बेटियां हैं, वो भी सब जाती थी, उनका अटैचमेंट भी बहुत रहा। और उन्होंने बहुत ही अच्छे प्यार से, मतलब हम सब का जैसे कल्याण कर रहे हों, चुप बैठ के भी, हमारे कुछ भी ना करे भी, वो हमारा सब कल्याण करते रहे। गुरुजी के साथ चलते कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरी जब बेटियां हम मेरे साथ जाती थी, तो एक बार गुरुजी ने मेरे से कहा कि वीरवार आए। तो मैं किसी कारण में वहाँ उस वीरवार को नहीं जा पाई। गुरुजी ने बहुत परेशान, बार कहते रहे तुम नहीं आई। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ काम में फंस गई। फिर इस तरह से चलते बहुत सारी परेशानियाँ होती, मैं जाके चुपचाप हम बैठते थे, लंगर करते थे, गुरुजी कहते थे और सब जो पहले पुराने और संगत थी कि सत्संग सुनाओ। हम सत्संग सुनते रहे, लेकिन मन में कभी कभी आता था गुरुजी सत्संग क्यों सुनवाते हैं, कहानी सुना। तब तक हम नहीं समझ पाए थे, क्योंकि हम इंसान हैं, वो भगवान थे, हम जान नहीं पाए। लेकिन जब जर्नी में चलते गए तो कभी कभी गुरुजी बाद में रोक लेते थे। एक बारी मैं और मेरे अंकल थे, मेरी एक बेटी थी, हमें रात को 2 बजे किसी आंटी के यहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। हम वहाँ गए तो लगा रात को 2 बजे गुरुजी किसी के घर में जाके ऐसे कैसे हम सब जाएंगे, और इतनी परेशानी में उठ के उन्होंने परांठी बनाई, अचार के साथ हमने परांठी खाई। फिर रात को निकले, फिर अपने वहाँ से हम घर को चले गए। एक दिन मैं अपना समय में जितने सत्संग बताऊँ मेरे पर्सनल मैं अपना बताना चाहती हूँ। चलते एक दिन गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी मेरे को ना, मैं एक स्टेज से नीचे उतर रही थी तो ज़ोर से जर्क लगा और मेरी कमर में झटका लगा, पता नहीं चला। कुछ दिन बाद मेरे लेटते वक्त पैर में पेन होने लगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा ना, डॉक्टर ने कहा L4 L5 में कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा चलो। फिर उन्होंने जब ये कहा तो वो अंदर कमरे में लेके गए और एक चम्मच मंगवाया। चम्मच से मेरा एक एक्स्ट्रा जैसे करते हैं ना, ऐसे किया
और तुरंत बोले, यार तेरी नड़ियाँ सारी सूखी पई ने, 2 गिलास तक के नाल पानी पिया कर। बहुत कम पीती थी, 2 गिलास सवेरे सवेरे तक के नाल पानी पिया कर। मैं कहा जय गुरु जी। उन्होंने फिर मेरे को जैसे लिटाया एक्सरे करके और 2-3 चीज़ें बताई कि कनक का रस पिया करो, 7 गमले रखो, 7 गमले में उसमें कनक उगा दो। जब 2-3 दिन बाद जब वो उग जाए या 4 दिन बाद 5 दिन बड़ी हो जाए तो पहले गमले के निकाल के उसका रस बना के पी लो, उसमें और गेहूँ डाल दो। इसी तरह 7 दिन की बात उन्होंने कही। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि जब अच्छा सीधे लेट जाओ। जब मैं सीधी लेटी तो उन्होंने मेरा पैर जोर से एक झटका दे के और कहते जा कल्याण हो गया। तो वो ठीक हो गया, मेरा जो प्रॉब्लम थी बैक की वो ठीक हो गई। मेरी बेटी भी थी, उसको भी कहा, बीच वाली बेटी को, कि चल अदा भी एक्सरा कर देंगे। फिर उसका भी एक्सरा किया और उसकी जो जो परेशानियां थी उन्होंने गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, वो किए तो वो ठीक किया। और दूसरा उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि अगली बार आई 50 रुपये के पान लेके आना। तो मैं 50 रुपये के पान लेके गई। तो हमारे करोल बाग में थी तब मैं, तो करोल बाग से उन्होंने इतने सारे पान, 50 रुपये के 50 पान दिए। गुरुजी देख के इतने खुश हुए और हंसे भी कि इतने सारे। तो उन्होंने कुछ हाथ में लेके ब्लेस किया और मेरी बेटी को कहा ले ये इसको लगा लो। उसने लगाए, वो मेरे को आधे मेरे को दे के कहते तू भी लगा ले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वो लगा लिया। और उन्होंने कहा इसके बाद उसे मैंने अपने साड़ी के अंदर यहाँ पे ही रख लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कल सवेरे इसको डस्टबिन में डाल देना। चलिए फिर हम जाते रहे। गुरुजी का जो चीज़ें थी बताते, जो उन्होंने बताई उसका बिल्कुल ठीक हुआ। एक सत्संग और है, मेरी बेटी को पीछे कुछ परेशानी हुई और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इस तरह से डॉक्टर कह रहा है इसको ये है। और कहते फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर उसके बाद कहते ऐ की होंदा है। मैं भी चुप हो गई, मेरे को पता नहीं गुरुजी मैं क्या कहूँ। मैंने तो कहा कि मैंने डॉक्टर से एक बात की, उन्होंने ऐसा कहा। तो थोड़ी देर सोचते सोचते वो चाय पी रहे थे और चाय पीते हुए उन्होंने मेरी डॉक्टर को कहा एल है, और उसको ग्लास उसको दे दिया। आधा जो चाय उसने पी, उसके बाद उसके साथ लाए और बिल्कुल कभी कोई परेशानी गुरुजी की कृपा से नहीं रही। एक बार इसी तरह से जब 98 में जब मैं मिनिस्टर थी, उसके बाद गुरुजी ने मेरे को कहा 2000 में, उन्होंने 2001 में कहा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़। मैंने कहा गुरुजी नहीं, पहले जो होगा वो करूँगी। तो वो चुप हो जाते थे। फिर एक दिन और उन्होंने यही बात कही। मैंने कहा गुरुजी गैप जाएगा तो बड़ी मुश्किल रहेगी, इसलिए जो पहले होगा मैं वो लड़ूंगी। मैं भी अपनी ज़िद में, जब हम जैसे गुरुजी से बातें करते थे तो ज़िद करने लगी। तो फिर उन्होंने जब कहा तो चुप हो गए। और उसके बाद वही हुआ 2003 में। हो सकता है वो समय बहुत ख़राब था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता था, क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं 4-5 इलेक्शन कंटिन्यू लड़ी रही थी। गुरुजी ने शायद इसी वजह से कह रहे थे वो पार्लियामेंट लड़, या उनकी और इच्छा थी। हम लोग तो इंसान है ना, तब समझ ही बुद्धि से दूर था, हम लोग समझ ही नहीं पाए मैं कि इस तरह से क्या गुरुजी कहना चाहते हैं। फिर भी 2003 में उन्होंने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए, जबकि वो फिजिकल फॉर्म में थे। उसके बाद ड्रीम में दर्शन दिए। उन्होंने जैसा तरीका बताया मैंने वैसे ही किया और मैं 2003 का चुनाव जीत के, चूँकि मैं गुरुजी के पास आई, वो हंसने लगे, कह लगे कर लेता हूँ ना। मैं चुप रही। मैंने कहा जी गुरुजी। फिर अगली बार 6 महीने अभी नहीं बीते थे, क्योंकि ये नवंबर 2003 की बात है। और मई 2004 में फिर उन्होंने पार्लियामेंट का जब कहा तो मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ी, जीती। गुरुजी के साथ आना जाना रहा और गुरुजी के साथ इतना ब्लेसिंग्स हमें मिली। लेकिन उसके साथ साथ चलते चलते जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो उस समय बहुत रोना आया। इतना रोना आता था कि हम तो जब बड़े फ्री थे कि जो भी कुछ कोई परेशानी होगी गुरुजी को कह देंगे, जैसे हमारे बड़े घर के हैं कि उन्हें कह देंगे और तुरंत ठीक हो जा रही। ये बात ठीक भी थी, वो भगवान थे। हमारी बुद्धि उस समय काम नहीं करती थी और हम ऐसे समझते थे जैसे गुरुजी हमसे आराम से बातें करते हैं, सब करते हैं, हर वक्त हम उनके पैर दबाते रहे। एक बार मैं ऐसे कभी गुरुजी कहीं या ना कहीं मैं पैर दबाने लगती थी।
तो रोज़ ही जब भी मौका मिलता था मैं पैर दबाती थी। तो एक दिन गुरुजी ने ऐसे कहा, चल आज नहीं दबाना। तो मैं पीछे हो गई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, गुरुजी आपने हाथ ही दबाने के लिए बोल देते। मैंने इतना मन में सोचा ही था, मन में सोचा था, सेकंड्स नहीं लगे। उन्होंने कहा, चल मेरे हाथ दबा। मैंने हाथ दबाया, फिर कहले चल लंगर कर ले, लंगर कर ले। फिर मैं लंगर किया। तो एक बार मेरे को कहते हैं, चल ऐसा कर, एक ओम बनवा के ला। मैंने कहा कितना, 1.25 तोले का या ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो जो व्यक्ति मुझे लेके गए थे, मेरे एसीपी हरमीत सिंह, वो उस दिन थे, उन्होंने मेरे को ला के ना वो दे दिया। मैंने भी ठीक है अगले दिन जो आके गुरुजी को दे दिया, उन्होंने ब्लेस किया। और फिर कहते हैं अपने पैसे दाऊँ बना के लाई। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा जी ये गुरुजी। मैंने फिर अपने ला के वो मंदिर में रखा, और मंदिर में ला के फिर मैं अपना एक ओम बनवा के लाई। गुरुजी ने ब्लेस किया, आज भी मैंने पहना है वो। मैंने उसको लिया। तो एक दिन गुरुजी ऐसे ही हम सब बैठे थे, कुछ संगत रह गई थी, तो पाउच में एक एक लॉकेट अपना दे रहे थे, चांदी की चेन और लॉकेट उन्होंने मुझे दिया। तो मेरी डॉटर साथ थी, तो मैं थोड़ी देर चुप रही। फिर मैंने कहा गुरुजी, जब ख़त्म होने लगे तो मैंने कहा गुरुजी इसको भी दे दो। कहते ऐसे नहीं, क्या करना है, अरे दिल्ली च रहना मैं। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना ये वाला ना, मैं मन में सोची थी अपना वाला मैं इसको दे दूँगी, कोई बात नहीं, बच्चे को दे देती हूँ, मेरे पास तो ओम दे रखा है गुरुजी ने। थोड़ी देर बाद देने के बाद कहते अच्छा ले, उसको भी एक दे दिया। हम लोग घर आ गए, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा से साथ चलती रही। और गुरुजी का इतना अच्छा जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरी बच्चियों पे रही, और मैं चाहती हूँ ऐसी ब्लेसिंग्स सभी पे रहे। कभी भी हम लोगों को जब ये नहीं लगा, तो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब रोना आता था। जब बड़े मंदिर में जाके मैं सबको देखती थी कि हम लोग रो क्यों रहे हैं, आंसू नहीं रुकते नहीं थे। थोड़े दिन जाते जाते धीरे धीरे सब महसूस होने लगा, गुरुजी के मैसेज मिलने लगे, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। तो एक दिन मैं चुपचाप बैठी थी मंदिर में, बड़े मंदिर में, ज़्यादा नहीं थे, हम 8-10 लोग थे। मैं बैठी बैठी सोचने लगी, आंख बंद करके गुरुजी को याद कर रही थी। और मैंने सोचा कि गुरुजी अगर आप यहाँ हैं ना, तो मैं आपके यहाँ पे इधर हाथ लगाऊंगी, अगर मुझे कुछ मिला तो मैं समझूंगी आप यहाँ हैं, नहीं तो फिर हमें बहुत दुख होगा। तो जैसे ही मैंने हाथ लगाया, वहाँ इतना बड़ा एक पैकेट था, पतला सा, सीधा उनकी चेयर के पास वहाँ। और मैंने देखा, मैंने फिर हाथ लगाया तो लिया, मैं गुरुजी से मांग ही रही थी, मैंने खोला तो उसमें ब्रांड न्यू एक स्पून, छोटा सा आगे टीस्पून वाला, लेकिन उसका हैंडल बहुत, डंडी बहुत बड़ी थी, काफ़ी इतना बड़ा उन्होंने मेरे को मिला। तो मैंने लगा कि जो मेरे मन में विश थी वो हो गई कि हाँ गुरुजी हैं। और धीरे धीरे फिर से मन में जो एक विश्वास था वो जागता रहा, परेशानियों से हम दूर होते रहे। और मेरे को लगा कि अच्छी बात है। थोड़े दिन ऐसे चलते रहे, जाते रहे, आते रहे। गुरु की बहुत संगत नहीं आती थी उस समय गुरुजी की। एक दिन और मैं बैठी थी, मैंने कहा बहुत दिन हो गए, पता नहीं, अभी हम लोगों का दिमाग जो है ना, इंसान है, और भगवान को कहाँ पर रखने की हमारे में क्षमता है इतनी। लगा कि गुरुजी अभी आप हैं कि नहीं हैं, कैसे पता चलेगा। मैंने चारों तरफ देखा, फ्लावर्स से, गुलाब के थे, दूसरे थे, तो मेरे को लगा कमल का फूल यहाँ पे नहीं पड़ा। अगर कमल का फूल यहाँ मुझे मिल गया आज, तो मैं समझूंगी गुरुजी आप यहाँ हैं। मैं ये सोच के बैठी, फिर थोड़ी देर बाद देखा नहीं मिला ना, ऐसे कह के मैं चुप हो गई। फिर मैं ध्यान में बैठ के, मैंने वहाँ आधा पौना घंटा बैठी, तो मैं भूल गई ये बात। और मैं हमेशा वहाँ से उठने के बाद पीछे जो मंदिर के बाहर पहले पुरानी किचन थी, तो वहाँ मैं बैठ जाती थी, सामने शिवलिंग के सामने। तो मैं वहाँ बैठी थी, तो मैं अपनी बात तो भूल गई, मैं अंदर क्या सोच रही थी। लेकिन मेरे साथ सदा मासूम के जो है वो आके बैठे, और उनके हस्बैंड ने मेरे को कहा, मेरी एक नई सीडी देखी आपने? मैंने बोला नहीं। कहले अच्छा मैं देता हूँ। उन्होंने अपना बैग खोला, और जब उन्होंने सीडी दिया, उसके ऊपर कमल का फूल और बीच में गुरुजी का फेस। उसको तो नहीं पता, एकदम मैं
चकित रह गई। मैंने बोला क्या, मैं तो अंदर यही तो मांग रही थी कमल का फूल, या गुरुजी ने बता दिया कि मैं हूँ। मैंने फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, गुरुजी प्लीज़, अच्छा मैं ना अब नहीं कहूँगी। कई बार इस तरह की हम लोग परीक्षा लेते रहे, जो हमारी नादानी थी, लेकिन गुरुजी तो महाशिव हैं, सदाशिव हैं, वो भूल हमारे बच्चों की हर गलतियों को भी माफ़ करते रहे। और ऐसे हम पहले बात करते थे उनसे, कोई भी परेशानी होती तो कह देते थे, उसी तरह आज भी वो हमारे पास हैं। लेकिन गुरुजी ने हमेशा कहा है, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, आपके साथ हूँ और ज़्यादा पावरफुल हूँ। संगत इसीलिए बढ़ती गई। जब वो कहते थे लाइना लगेंगी, तो हम कभी कभी मजाक में लेते थे, हम कितने एम्पायर स्टेट में कितने लोग, 600, 800, 1000, 2000, 5000 हो जाएंगे, गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन आज देखते हैं लाखों लाखों लोग हैं। जब हम लाइनों में देखते हैं, लगते हैं और देखते हैं कि गुरुजी की वो बात बिल्कुल सही है, फिर भी कभी कभी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहे गुरुजी तो ठीक है, लेकिन जब परेशानी आते तो हम कहते हैं हाय गुरुजी आप कहाँ हैं, कहाँ चले गए, क्यों नहीं हमारी ये चीज़ें होती हैं। पर उसमें भी ब्लेसिंग्स हैं उनकी, उसमें भी भलाई है। इसी तरह एक बार जब गुरुजी ने, जब मैं 2004 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ी, जीती, 2007 में गुरुजी चूल्हा छोड़ गए, जब हम बहुत परेशान थे, तो उस बीच में मैं इतनी परेशान हुई, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं थी वो डिलिमिटेशन हो गया था, कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी बन गई। उस समय बहुत परेशानी में थी और मैं सोचती थी, मैं सब कुछ भूल गई। मैंने कहा गुरुजी अब मैं किसको मानूं, जैसे मैं माता रानी की पूजा करती थी, अब मैं किसको मानूं, क्या कहूं, कहाँ जाऊं, किसको कहूं, कुछ नहीं है। मैं ऐसे एक दिन सोई, मंदिर में सोई हुई थी, तो गुरुजी का ड्रीम उन्होंने फिर दिखाया और उन्होंने कहा कि इशारा करके, मतलब माता रानी के दर्शन करा के और इसकी पूजा करो। मैंने पूजा की। गुरुजी की कृपा से मेरे को 2009 का इलेक्शन जब मैं लड़ी, गुरुजी के ब्लेसिंग से मैं भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनी। और उस तरह से इतने अच्छे तरीके से मैं हर मंदिर जाती थी, वहाँ से उठ के गुरुजी के मंदिर में हर मंडे। लेकिन एक दिन मैं मिनिस्ट्री से उठ के थोड़ा सा जल्दी चली गई, 2 बजे। मैंने बोला आज जल्दी जाती हूँ और आ जाऊँगी जल्दी, लंगर डे होता उस दिन। मैंने कहा रात तक नहीं रुकूँगी। मैं घूमते पीछे किचन की तरफ गई, तो कुछ लोग सब जानते ही थे, मैं भी वहाँ चली गई। कुछ आंटी बैठी थी, आ जाओ आंटी सेवा करनी है। मैं बैठ गई। वो बहुत सारे आलू रखे थे एक बड़े भगोने में, बहुत सारे उबले हुए, तो वो आंटियाँ कर रही थी, मैं भी वहाँ बैठ गई उनके साथ छीलने लगी। और उसके बाद देखा एक अंकल ने एक आंटी को बुलाया, अच्छा तुम ये काम कर लो, दूसरी तीसरी 3-4 जो बैठी थी वो सारी चली गई। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये तो मेरे को ही करना है। मैंने धीरे धीरे करे, क्योंकि मैं वापस आना चाहती थी अपने ऑफिस, तो मैं वहाँ नहीं आई और मैं उसको करती रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने वो जब मैंने सारे किए, तो उन्होंने एक इतना ही बड़ा भगोना और ला के रख दिया। जय गुरु जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं ये करूँगी। मैंने पूरा वो भी भगोना किया। फिर अंकल ने कहा कि ये धनिया भी साफ करके काट देना, उसको भी किया। आखिर में हुआ ये, मैं सोच के जो गई थी, अपनी बात कभी नहीं होती, जो गुरुजी चाहते हैं वो होता है। मैं सोच के गई थी अभी मैं 1 घंटे बाद वापस आऊँगी, अपनी मिनिस्ट्री में जो मेरे को काम करने थे करूँगी। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरे को वहाँ बिठाए रखा और मैंने आ नहीं सकी। जब मैं आने लगी तो फिर आंटी एक ने कहा कि अब आप लंगर करके ही जाना। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर आखिर में 9 बजे के बाद, लंगर करने के बाद मैं घर आई, तो मुझे लगा कि गुरुजी की तो अपनी अपनी चीज़ें हैं, और गुरुजी से जो कोई मांगता है ना, गुरुजी उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। मैं एक सत्संग अपना ही बताती हूँ। एक बारी मेरा एक फंक्शन था दिल्ली हाट में, तो मैंने अपनी डॉटर को और कुछ संगत के लोग थे उनको भी इनवाइट किया था कि आप आ जाइए। मेरी डॉटर के साथ वो सब आए, फंक्शन करके वो वापस आ गए घर। और मैं मंदिर जाना था क्योंकि मंडे का दिन था। मैं वहाँ से फंक्शन ख़त्म करने के बाद मैं मंदिर जाके वापस आई। तो मंदिर जब मैं जा रही थी तो वहाँ के कुछ जितने भी आर्टिसंस थे जो आए थे वहाँ, जिनको दिल्ली हाट में हम लोग कियोस्क देते थे, मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से हम फ्री
कियोस्क उनको देते थे, उनका रेंट उनसे नहीं लेते थे, वो गवर्नमेंट पे करती थी। डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट आर्टिकल्स लेके आते थे। कुछ लोगों जैसे जम्मू कश्मीर के थे और थे, कुछ एक दो किसी ने शॉल गिफ्ट की, किसी ने वो किया। तो मैं जाते हुए सोच रही थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, किसी को दे दूँगी बाहर की। मैं चलिए बिटिया भी तो बाहर की है, उनको दे दूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों जो उस संगत में हमारी कोई संगत थी जो वहाँ पे लेना चाहती थी, वो नहीं ले पाई। मेरे मन में आज जैसे देखा मेरे घर में, तो मैं अंदर आई और अंदर आते ही मैंने कहा अच्छा मेरी गाड़ी में से वो निकालो। जैसी वो आई मैंने उसको दे दी। मैंने कहा ये आई हूँ, इनको गिफ्ट कर देती हूँ। तो तुरंत उसने मेरे अपनी बेटी को कहा कि देखा जो हम ले रहे थे और हम तुमने लेने नहीं दिया, चलो 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 चलो, वो यहाँ मिल गई। तो गुरुजी सबकी सुनते हैं। उन्होंने वहाँ खरीदना था, बिटिया ने लेने नहीं दिया, मेरे पास और मेरे मन में डाला कि मैं क्या करूँगी, मैं किसी को दे दूँगी, और मैंने आके उसको वो गिफ्ट कर दी। ये गुरुजी की अपनी जो इच्छा शक्ति है, किसको कहाँ कैसे देना है, किसको कैसे ब्लेस करना, और कोई भी चीज़ मांगो वो ज़रूर मिलती है। गुरुजी बहुत सारे मैसेजेस देते हैं और हम सब संगत को चाहिए वो मैसेजेस को मान लेना चाहिए। चाहे कोई संगत आपको लग भी रहा है कि ये मेरे लिए क्यों, मेरे को क्यों मैसेज दे रही है, पता नहीं ठीक है या गलत है, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए, हमें वो बात मान लेनी चाहिए। एक नीतू आंटी हैं, उनका एक मैसेज था, वो लंदन में थी अपनी बेटी के पास। उनको कोई ड्रीम आया कि मेरी डॉटर को, मेरे से ज़्यादा कम बातें होती थी उस समय, मेरी डॉटर से ही होती थी, बड़ी वाली डॉटर से। तो वो उन्होंने अलमीरा एक उसको कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि एक अलमीरा निकालनी आपकी मम्मी ने, घर में है वो निकाल दो, उसमें सोल्स हैं ये है वो। तो मेरे को लगा, मैंने कहा क्या सोल्स कह रहे हैं, अच्छा ठीक है मैं निकाल दूँगी। गुजरते गए 2-3 महीने निकल गए, उसको शायद जून 2014 या दिसंबर 14 की बात है, जून जुलाई की बात है। मेरी डॉटर ने मुझे 2-3 महीने, मैंने कहा हाँ मैं कर वो दूँगी। मैं रोहिणी में रह रही थी, मैंने कहा हाँ निकाल दूँगी, 3rd फ्लोर पे है, मैं किसी को बुलाऊँगी। करते 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 कितने महीने निकाल दिए, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि दिसंबर में एक बहुत बड़ा एक मेरा नुकसान हुआ, दिसंबर 2014 में। खैर मेरी डॉटर ने कहा देखो तुमने ये नहीं कहा। मैंने कहा गलती तो हो गई, अब ये नुकसान भी है, चलिए कोई बात नहीं, जय गुरुजी करते गए। फिर समय निकलता गया। एक दिन मेरी सबसे छोटी डॉटर यशवी मेरे घर आई हुई थी, वो लखनऊ में थी, वो रोहिणी में आई, और वो मेरे पास रात को 3:30-4 बजे सुबह के आई और कहती मम्मी उठो, मेरे को एक ड्रीम आया, मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। गुरुजी आए थे और वो ये कह रहे थे कि मम्मी को बोलो 31 दिसंबर का एक सत्संग करना है आपकी मम्मी ने, और जिसमें उन्होंने अपना चोला भी बताया कि ये चोला दिखा के एक फ़ोटो लिए हुए थे, ये वाला चोला मेरे को पहनाना है, येलो कलर का था। और कहते आप लिख लो नहीं तो भूल जाएंगे कि जून जुलाई की बात थी और 31 दिसंबर 2015 को करना था। तो मैंने लिख लिया उसे, और उसने कहा कि गुरुजी ने लंगर भी बताया कि सारा साउथ इंडियन लंगर बनेगा। तो मेरी बड़ी डॉटर ने, जिगीशा ने, उसकी तैयारी करी, जिसको वो जानती थी उसको बुलाया आंटी से पूछ के। 31 दिसंबर को सत्संग मैंने किया, उस बीच में किया, और साउथ इंडियन वो रखा। इसी बीच में जो था गुरुजी ने, मैं तो शायद अलमारी नहीं निकाल सकी, लेकिन गुरुजी का सत्संग रखवाना और अलमारी गुरुजी के हिसाब से गुरुजी ने निकलवाई एक तरह से, क्योंकि मैं अकेली थी और बहुत बड़ी अलमारी थी, वो 3rd फ्लोर पे थी, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान शिफ्ट होना था मेरी डॉटर के घर रोहिणी से। तो जो लेबर आई ना, उस समय मेरे दिमाग में आया कि ये, जब लेबर को मैंने कहा कि आप ये सामान छोड़ आइए, वापस पेमेंट जब दूंगी तब ये मेरे यहाँ से ना ऊपर से अलमीरा निकाल के आप बाहर एक मंदिर है उसको दे आना, वहाँ रखाना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो जैसा मेरी डॉटर को ड्रीम आया था कि इस तरह से लंगर की बात बताई गुरुजी ने बताया, और ये भी बताया कि कुछ लोग ऊपर से रोते रोते जा रहे हैं, 7-8 कोई मतलब काले काले से लोग हैं लेबर जैसे, और वो वो कह रहे हैं आपकी मम्मी ने हमें निकाल दिया। तो सेम वही सीन मैंने देखा जब अलमीरा वो निकाल के ले गए। तो बहुत बड़ी थी, मैं उनको कह रही थी कि देखो मेरी स्टेयर्स में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ना ही कोई स्क्रैचेस आने चाहिए,
वो ग्लास का था, साइड में रेलिंग थी। मैंने कहा ये टूटना नहीं चाहिए, बड़े आराम से लेके आए। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, वो आराम से निकाल के ले गए। और मुझे अपनी डॉटर का वो ड्रीम याद आ रहा था कि वो जो उसने कहा था इतने लोग निकाल के ले जाएंगे, वो लेके गए। उसके बाद जब सत्संग हुआ, गुरुजी का फिर मैसेज आना शुरू हो गया कि मैं जो है वहाँ से हटूँ, वहाँ से अलग रहूँ, अब मैं उस जगह पे नहीं रहना चाहती। बार बार कह रहे थे, बार बार मेरे को, मैंने वहाँ से मैं अपनी डॉटर के पास आ गई, वहाँ मैं रहने लगी और वो ठीक हुआ। एक बार ऐसे ही मेरी डॉटर का 10 फरवरी का एक सत्संग था, 10 फरवरी को। तो मेरे को बहुत पेन थी बैक में। तो मुझे लगा गुरुजी ने तो ठीक कर दिया, क्या हुआ मेरे को, कैसे ये पेन हो रही, इतना ज़्यादा था कि मैं बैठना भी और खड़े होना भी मुश्किल था। फिर मैं जाके फिर एक रूम में, डॉक्टर के वहाँ दूसरे रूम में थोड़ी देर के लिए मैंने कहा लेट जाती हूँ। मैं लेटी तो एक आंटी ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मेरे इस तरह से शायद बैक में। कल कि हाँ ये कभी कभी हो जाता है, मेरे को भी L4 L5 में ऐसा ऐसा। मैं चुप रही। फिर मैं आई तो एक हमारी संगत की आंटी ने बोलना, नित खैर मंगा पे ना, मैं कभी कभी गुरुजी ने डांस के लिए बहुत कहते थे मुझे। अब मैं वो सत्संग अभी करती हूँ बाद में। उन्होंने उसने आके कहा कि इस पे आप डांस करो। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं करती, सब करो सब करो। तो मेरी ग्रैंड डॉटर्स वगैरह भी करने लगी, मैंने शुरू की। फिर उन्होंने उन सबको बिठा दिया और मैं तो सब कुछ भूल ही गई क्या हुआ था। मैं काफ़ी देर, ये पूरा सॉन्ग है, इस पर पूरा डांस किया। डांस करने के बाद मैं बैठी आराम से। तो मुझे एक संगत जो बाहर रहती थी झांसी में, उसका फ़ोन आया। कहती गुरुजी ने ना आज आपका बहुत बड़ा एक कष्ट निकाला है, मतलब कौन सा कैंसर ठीक किया या ऐसा कुछ उन्होंने। मैंने कहा नहीं मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं था। कहते नहीं गुरुजी ने कहा वो बात ठीक है। क्या पेन था मेरी, वो पेन उस दिन के बाद जय गुरुजी कभी नहीं हुई। तो ये गुरुजी हैं जिसका हम लोगों को बिना बताए, बिना पता चले भी कुछ चीज़ें वो अपने आप देखते हैं, अपनी ब्लेसिंग से किस संगत को कब किस समय पे कैसे ठीक करना है वो करते हैं। क्योंकि मेरे को पहले कई बारी कहा था, एक बार न्यू ईयर पे गुरुजी तब फिजिकल फॉर्म में, हम बड़े मंदिर में बैठे थे तो मेरे साथ, मैं उनके साथ ही बैठी थी। उन्होंने कहा चलो डांस करो। मैंने कहा गुरुजी मुझे डांस नहीं आता, मैं डांस या तो इसलिए पॉलिटिकल करियर होगा या क्यों सोचा, पर मेरे को आता भी नहीं था। 2-3 बारी गुरुजी ने कहा, मैं नहीं उठी। मैंने उस समय नहीं किया। फिर कई बार कई मौके मिले, उससे मैंने गुरुजी को किया। और मुझे लगता है डांस गुरुजी ने सिखाया, नहीं मैं नहीं करती थी, गुरुजी ने कह के कई बार उनके, फिर बड़े मंदिर में उन्होंने 2-3 बारी कहा, कई जगह पे डांस किए। लेकिन गुरुजी जो डांस कराते थे, डांस से वो ब्लेसिंग्स देते थे। किसके क्या कष्ट हैं आपको बिना बताए, बिना पूछे, बिना आपके कुछ काम किए, वो आपके सारी प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म कर देते थे। और अपने मतलब एक तरह से अपने ऊपर लेके करें, वो भगवान हैं। और वो कैसे ठीक करना है वो तो हम लोगों की समझ से आज भी दूर है। लेकिन जैसे पहले कष्ट दूर करते थे, जैसे पहले प्रॉब्लम दूर करते थे, आज भी गुरुजी वैसे ही प्रॉब्लम दूर करते हैं। मैं एक टाइम है, मैं एक सत्संग और करना चाहती हूँ गुरुजी की। हमारी संगत में ही जब हम सत्संग करते हैं एक दूसरे के पास जाके, तो कुछ संगत के बच्ची बिटियाएँ थीं, तो 2-3 ऐसी थी। तो मेरे को लगा इनकी शादी नहीं हो रही, इतना एज होगी। मैं हमेशा गुरुजी से प्रेयर करती थी, गुरुजी इनकी शादी हो जानी चाहिए, बहुत एज भी बढ़ती जा रही है लड़कियों की। और ये मैं मन ही मन करती रहती थी कि कभी उनके घर गए तब भी कर दिया, या कहीं सत्संग में आए वो मेरे पास आए तब भी मैं मन में सोचती गुरुजी इनकी शादी हो जानी चाहिए। एक दिन मेरे को ड्रीम आया, मैं अपनी मदर के घर हूँ, मेरे मायके में। वहाँ कैसे गई मुझे नहीं पता, मैं वहाँ हूँ और गुरुजी 8-10-15 संगत को लेके वहाँ आ गए और ऐसे कुर्सी पे बैठ गए। कह लगे हुन मैं तो ब्याह लाया, विदा तू करेगी। मैं कहूँ मेरे पास तो कुछ तैयारी नहीं है, क्या करूँ कैसे करूँ, जल्दी 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 जल्दी। मैं बहुत मतलब परेशानी में, नीचे जा ऊपर जा, बार बार तैयारी, क्या करूँ क्या करूँ। मेरी आँख खुल गई। मैंने अपनी डॉटर को बताया कि गुरुजी ने ना कहा कि ब्याह तो मैं कर लाया, हुन विदा तू करेगी। तो फिर बिटिया ने कहा एक सत्संग कर लेते हैं। मैंने एक सत्संग फिर करवाया यहीं, और सत्संग करा के जो भी संगत आई, मैंने, मेरे को तो जो समझ आया
तो मैंने सबको ना एक एक लिफाफा विदाई का बना के, जैसे भी जो मेरे से हुआ मैंने उनको सबको विदाई किया। सबने कहा ये क्या, मैंने कहा ये, मैंने फिर उनको ड्रीम सुनाया कि मुझे जो मैं कहती थी, गुरुजी आए कहते हैं मैं ब्याह तो मैं कर लाया, विदा तू करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को जो समझ आया मैं इसलिए आज सबको ये लिफाफे गुरुजी की तरफ से हैं, मैं शगुन जो है विदाई का शगुन है, तो ये मैं दे रही हूँ। सब ने कहा ठीक है, मैं जैसे भी कहते जो मेरे को समझ आया वो क्या। और थोड़े दिन बाद एक संगत में कह भी रहे थे अपनी बिटिया से कि देखो सत्संग जो किया था उसमें वो नहीं आई थी, और एक की मदर आई थी, उनका कुछ सेवा थी वो उन्होंने करी, तो उन बिटियाओं की शादी हो गई। जय गुरुजी। गुरुजी जैसे आप सबका कल्याण करते हो, जो भी और बाकी काम है जिसके भी हैं, हर संगत की हर इच्छा पूरी करो, जिस तरह से आप हमेशा सबको ब्लेसिंग्स देते आए हो, और मेरे को और मेरे परिवार को, मेरी और संगत को, जो पूरे संगत जो है पूरा बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार में जो खुशियाँ जो आप देते हैं, उसी तरह से हर प्रकार के कष्ट दूर करके सबके बच्चे अच्छे हों, अच्छे रास्ते कहते थे, मैं लाइफ देता हूँ, मैं फिर हेल्थ देता हूँ, फिर मैं वेल्थ देता हूँ। ऐसे अनेकों अनेकों चीज़ें हैं जो आप करते आए हैं। गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, फिर मौका मिलेगा तो मैं और बात करूँगी गुरुजी के समय में किस तरह से। एक बारी और मैं याद आ गया एक सत्संग और, गुरुजी कब किसके घर ले जाते थे या कहाँ ले जाते थे, किसको ब्लेस कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं था। एक बार रात को कोई 2 बजे के करीब एम्पायर स्टेट से हम उठ के कहते चलो चलो चलो। गुरुजी का हमें राजपथ पे ले आए, पार्लियामेंट के बाहर, और वैसे जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ जाते हैं, राजपथ पे हमें एक पेड़ के नीचे रात को 2:30 बजे बिठा के लंगर लेके आए थे हम एम्पायर स्टेट से। हम 10 लोग थे, वहाँ हमने गाड़ियाँ रोकी और वहाँ पे उन्होंने एक पेड़ के नीचे बिठा दिया, वहाँ बैठ के हमने लंगर किया। तो मैं सोच रही थी रात को इतनी अंधेरे में कहाँ हम ला के यहाँ पे बैठे इंडिया गेट पे लंगर किया। लंगर करके फिर जो लोग नहीं चल सकते वो गाड़ियों में बैठे, और वहाँ से लेके ओबराय इंटरकॉन्टिनेंटल तक पैदल पैदल गुरुजी, और हम भी सब पैदल 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 गुरुजी के साथ चले। ओबराय इंटरकॉन्टिनेंटल पे जाके उन्होंने चाय पिलाई सबको, और एक सरदार जी थे, क्योंकि वो नाम मुझे नहीं मालूम है, कोई बिजनेस में होंगे। गुरुजी ने उनको फिर बाद में कहा चल पेमेंट कर, उसने पेमेंट करी। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इतनी 5 स्टार में चाय ली, और वो भी एकदम ठंडी, और मतलब बहुत वो नहीं लगा कि 5 स्टार की चाय पी रहे हैं। तो वो हंसने मुस्कुराने लगे और हमसे जाके, पर ये गुरुजी का ये समझ नहीं आ रहा कि जिससे वो पैसे खर्च करा रहे हैं उसका कोई कष्ट दूर कर रहे हैं, किसको ब्लेस करने वहाँ आए थे, किस लिए बैठे थे, क्यों रात को वहाँ आए, वहाँ से पैदल गए। ये जय गुरुजी आज तक हम लोग अपनी अब समझ लगाते ही नहीं हैं। सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि जो चीज़ें गुरुजी जब बताते हैं हमें, अगर उस समय पे हम कर ले, जैसे मेरे को अलमीरा का बताया था, अगर मैं उस समय कर लेती तो जो कष्ट मेरे आने थे वो नहीं आते। और जब गुरुजी ने जो बताया, जब किया, उसके बाद धीरे धीरे वो तो फिर समय निकल जाता है। फिर गुरुजी अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी संगत को, जो आजकल का जो समय देखिए आया है लॉकडाउन के पीरियड में, इतनी सत्संग, इतनी संगत, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के पास नहीं भी जाके जुड़े तो इस माध्यम से हम जो जुड़े हैं, एक दूसरे की सत्संग सुनने को मिले, और सत्संग कहने वाला और सुनने वाला दोनों के कष्ट दूर होते हैं। ये गुरुजी का हमेशा से कहना था, और इसीलिए वो कहते थे कि सत्संग करो, सत्संग करो। मुझे भी हमेशा कहते थे सत्संग किया कर, सत्संग किया कर। तो हम लोग उस समय में सोचती थी शुरू में, सत्संग का मतलब यह है कि बहुत बड़ा कोई तामझाम, और समझ नहीं आता था। गुरुजी ने कई बारी मेरा फ़ोन नंबर दे, मेरे फ़ोन नंबर हमेशा लिख लेते। मैं गुरुजी हमेशा फ़ोन नंबर लिखते हो, करते तो हो नहीं। फिर वो हंस देते थे। तो सत्संग कर, सत्संग कर। अब सत्संग करो तो लगता था कि बहुत बड़ा कोई टेंट लगाओ, बहुत बड़ा वो लगे, लेकिन गुरुजी ने धीरे 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 सभी संगत को बता दिया सत्संग का मतलब आप 9 आंटी बुला लो, आप 10 आंटी बुला लो, आप घर में भी बैठ के करो। आजकल जैसे हम सब घर में कर रहे हैं, रोज़ ही करते हैं सत्संग, ऐसे ही उनका धीरे धीरे हमें समझ आए कि सत्संग का मतलब गुरुजी का इतना आसान कर दिया। गुरुजी ने जो सत्संग शुरू किए थे, गुरुजी ने अपने आप शुरू किए थे नवंबर 9 से, सत्संग करो।
रघुवीर अंकल को ये मैसेज, जो गुरु रघुवीर अंकल रहते थे गुरुजी के साथ, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि जितनी संगत है उनके घर जा जा के सत्संग करो। और वो रघुवीर अंकल खुद गुरुजी की कैसेट, उस समय कैसेट चलती थी और प्लेयर होते थे, कैसेट प्लेयर, उसको ले जा के गुरुजी की तस्वीर ले जाके हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद खुद तैयारी करते, उसकी जगह जगह जो गुरुजी की उस समय पे संगत थी 95 से, उनके घर जा जाके सत्संग करते थे। रघुवीर अंकल ने ये बात अपने मुंह से बताई कि गुरुजी ने उनको ये जिम्मेवारी सौंपी थी और आज भी वो उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आज भी वो निभा रहे हैं। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जितनी संगत है, जितनी संगत को जोड़ें, क्योंकि गुरुजी कल्याण करने के लिए आए थे। गुरुजी सदाशिव हैं, कल्याण करने के आए थे। वो चाहते हैं कि जितना भी लोग इस पृथ्वी पर हैं उन सब का मैं कल्याण कर सकूं। वो जितने हो सकें मेरे पास आए, इसलिए वो सबको कहते थे कि संगत लाओ, संगत लाओ। अब हम सोचते थे संगत कैसे, क्योंकि मेरे को भी जब शुरू में किसी ने कहा तो मेरे मन में वहम आया, क्यों ले जाना चाहते हैं। और इसी तरह जब मैंने भी एक दो को कहा तो तब उनको लगा, मैंने फिर गुरुजी को कहा, गुरुजी देखो मेरी जो संगत की बात, जो मेरे उसमें हैं MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं या दूसरे MLAs हैं, उनको मैं कहूँगी तो उनको लगता पता नहीं क्यों कहना चाहते हैं, इसलिए कोई कहना बड़ा मुश्किल है। तो वो चुप हो जाते थे कि ठीक है। तो लोग अपने आप ही इतने आने लगे अब तो गुरुजी के पास, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि गुरुजी की जो कृपा सब पे होती है और किस तरह से वो कहाँ से कहाँ इंसान को ले जाना है, किसको क्या काम देना है, किसकी क्या जिम्मेवारी है। हर एक का अपना अपना काम है, अपनी अपनी जिम्मेवारी है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग से सब उसमें आगे बढ़ते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विराम होंगी। फिर मौका मिलेगा, फिर और बहुत सारे जो सत्संग है गुरुजी के वो करेंगे, किस तरह से उनके ब्लेसिंग्स रहे। और आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गए। वो ड्रीम में आके दर्शन दें, वो किसी के माध्यम से आपको मैसेज देते हैं और मैसेजेस को मैं कहती हूँ कि गुरुजी ने खुद आके कहा कि उनके मैसेजेस को मान लेना चाहिए। आपको चाहे लगे कि गलत है सही, एक बारी मान लीजिए। वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी को पता है कौन ठीक है कौन गलत है, कौन मैसेज अच्छे हैं, लेकिन मान लेना चाहिए। क्योंकि मैंने जब जो चीज़ नहीं मानी, मतलब कर नहीं पाई उसे, तो मुझे पता है नुकसान मैंने उठाया। लेकिन फिर गुरुजी ने ही अपने आप उस काम को, उन्हें पता है बच्चे हैं, नादान हैं, गुरुजी ने खुद किया और खुद रास्ता दिखाया। और उस रास्ते पे हम चलेंगे तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हमेशा से साथ रहती हैं परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि आंटियाँ जो मांगती हैं वो अपने पूरे परिवार के लिए मांगती हैं। और आंटियों का भी आजकल ज़्यादा लगाव गुरुजी में है। देखा भी है कि सभी आंटी अपने अपने घरों में सब काम करने के साथ साथ सत्संग करना, सबको जोड़ना, एक दूसरे से इतना बड़ा परिवार गुरुजी ने दिया है कि हम इस परिवार को साथ लेके हमेशा से चलें। और गुरुजी ने जैसा कहा था, मेरी मुट्ठी भर संगत रहेगी। गुरुजी प्लीज़ कृपा करके सब अपनी मुट्ठी, अपने हाथ इतने बड़े कर लो कि सारी संगत को आप ब्लेस करो और सबको अच्छा रास्ता दिखाओ, सब मिल के सब चलें और जो आपका ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा सबको मिलती रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।